नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, 14वीं जेपीएससी और 2 बैकलॉग परीक्षाएं होंगी रद्द। झारखंड बंद का सभी जिलों में मिला जुला असर, लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। होमगार्ड अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी। सहारा पीड़ितों का सत्याग्रह स्थगित, लिखित आश्वासन के बाद सरकार को 1 माह का समय। झारखंड में अगले 4 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, आज 12 से 15 अगस्त तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। झारखंड विधानसभा घेराव मामले में एक्शन, रांची में 100 नामजद समेत 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद के भटिंडा फॉल में हादसा, चाचा भतीजा की डूबने से मौत। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन, हाथों में फूल जुबा पे खामोशी, रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च, सीबीआई जांच की मांग तेज। झारखंड में वाटर कनेक्शन शुल्क 20% बढ़ाने की तैयारी, 30 निकायों ने भेजी रिपोर्ट। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार, प्रशासन अलर्ट। अभाविप के विधानसभा घेराव में लाठीचार्ज, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी समेत 200 से अधिक गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, 14वीं जेपीएससी और 2 बैकलॉग परीक्षाएं होंगी रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में मंगलवार को जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा के साथ 2 बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। इसके अलावा टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की। छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सामने आए सवालों पर गंभीरता से विचार करने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। सरकार के इस फैसले से परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं जेपीएससी मामले को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सदन में नोटों की गड्डी दिखाकर सरकारी नौकरी और परीक्षा प्रक्रिया में कथित लेन देन का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार की घोषणाओं के बावजूद छात्रों की सभी मांगों पर अंतिम सहमति अभी स्पष्ट नहीं है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अब 14वीं जेपीएससी और दोनों बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की प्रक्रिया और टीडीपीएल परीक्षा की जांच पर नजर रहेगी। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन, हाथों में फूल जुबा पे खामोशी, रांची में छात्रों का साइलेंट मार्च, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी रहा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की अगुवाई में छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्टेका चौक तक मौन जुलूस निकाला। हाथों में फूल लेकर निकले छात्रों ने न नारेबाजी की और न ही हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यवस्था में सुधार के लिए है। छात्र 14वीं जेपीएससी समेत कथित गड़बड़ी वाली परीक्षाओं को रद्द करने और जेपीएससी जेएसएससी की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच भी शामिल है। वे मामले की सीबीआई जांच या राज्य के बाहर की हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान 6 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें से 2 की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और निष्पक्ष फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार के मौन मार्च में पुलिसकर्मियों को फूल देकर छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध और गांधीगिरी का संदेश भी दिया। झारखंड बंद का सभी जिलों में मिलाजुला असर, लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के आह्वान पर मंगलवार को झारखंड बंद रहा। बंद का सभी जिलों में मिलाजुला असर देखने को मिला। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कार्यकर्ताओं ने रातू रोड, किशोरगंज, अरगोड़ा, कांके रोड और किशोरी यादव चौक समेत कई इलाकों में सड़क जाम किया, टायर जलाए और दुकानें बंद कराई। रातू रोड पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच
धक्का मुक्की भी हुई। वहीं हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़, गढ़वा और जामताड़ा में भी बाजार बंद कराए गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। जबकि देवघर में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों की अनदेखी कर रही है और जेपीएससी, जेएसएससी समेत भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रश्न पत्र लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच की मांग की है। बंद के दौरान कई जगह पुलिस बल तैनात रहा और कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। भाजपा ने अपने लोगों से बंद को समर्थन देने की अपील की। वहीं कई जगह दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। झारखंड में अगले 4 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। 12 से 15 अगस्त तक बारिश वज्रपात का दौर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 12 अगस्त को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 13 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 14 अगस्त को रांची, खुंटी, गुमला, लोहरदगा और लातेहार, जबकि 15 अगस्त को गुमला, रांची, खुंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और हजारीबाग में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले राजधानी रांची में मंगलवार शाम करीब 5 बजे अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ जोरदार मेघ गर्जन हुआ। वहीं राज्य में मानसून की बारिश अब भी सामान्य से 22% कम है। 1 जून से 11 अगस्त तक झारखंड में 843.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 616.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। धनबाद के भटिंडा फॉल में हादसा, चाचा भतीजे के डूबने से मौत। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित भटिंडा फॉल में मंगलवार को जन्मदिन मनाने पहुंचे एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जोगता थाना क्षेत्र के मोदीडी नंबर 7 निवासी 38 वर्षीय प्रजीत कुमार पांडे अपने 14 वर्षीय भतीजे आयुष पांडे और उसके 3 दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। इस दौरान 14 वर्षीय आयुष पानी के किनारे फोटो लेने गया था और अचानक गहरे पानी में चला गया। भतीजे को डूबता देख चाचा प्रजीत उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने करीब 1 घंटे तक पानी में तलाश की, जिसके बाद चाचा भतीजे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं पानी में डूबे 3 अन्य लोगों को गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई है और परिवार के साथ साथ इलाके में भी शोक का माहौल है। सहारा पीड़ितों का सत्याग्रह स्थगित, लिखित आश्वासन के बाद सरकार को 1 माह का समय। सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं की मांगों को लेकर विश्व भारती जनसेवा संस्थान के नेतृत्व में लोक भवन के सामने चल रहा सत्याग्रह लिखित आश्वासन के बाद मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। सरकार की ओर से विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने आंदोलनकारियों से वार्ता की। इसके बाद विधानसभा की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि सहारा पीड़ितों की मांगे जायज हैं और उनके समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारियों ने सरकार को कार्रवाई के लिए 1 माह का समय दिया है। आश्वासन में सहारा इंडिया से जुड़े वारंटी अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने और पीड़ित जमाकर्ताओं को आर्थिक मुआवजा दिलाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि भुगतान, न्याय और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब आंदोलनकारियों की नजर सरकार के आश्वासनों की समयबद्धता पूर्ति पर है। सोनवा गुदड़ी मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 1 की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र में गुदड़ी सोनवा मुख्य मार्ग पर बांस काटा गांव के पास मंगलवार देर शाम 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दिग्गी लोटा निवासी 47 वर्षीय सनातन महतो की मौत हो गई, जबकि अस्कोडा गांव निवासी 31 वर्षीय मदन बोदरा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सनातन महतो को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि सनातन महतो बस चलाने के बाद बाइक से अपने घर दिग्गी लोटा लौट रहे थे, जबकि मदन बोदरा सोनवा से दुकान का सामान लेकर घर जा रहे थे। कोटीपी और बांस काटा के बीच दोनों की बाइक जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मदन बोदरा का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही मंगलवार को निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक सत्र आज 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन सरकार ने अपने सभी विधायी कार्य पूरे कर लिए। सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराया गया और सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके अलावा राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। अब आज बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। 10 लाख इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, 3 अन्य ने भी डाले हथियार। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार को ऑपरेशन नवजीवन 3 के तहत भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर समेत 4 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें कोदोमुनी कोड़ा, पिंकी पूर्ति और सुकांति पूर्ति और अनिता जो है तामशोय उर्फ अनिता कायम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी कोल्हान, पोराहाट और सारंडा के जंगलों में सक्रिय थे। शालुका के खिलाफ चाईबासा और सरायकेला में कुल 96 मामले दर्ज हैं। उसके पास से 1 राइफल और 2 मैगजीन और 843 कारतूस, जबकि अन्य नक्सलियों के पास से AK-47, इंसास राइफल, वायरलेस सेट और अन्य कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक संगठन में कथित शोषण और दबाव से परेशान होकर नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सुरक्षा बलों के अभियान, नए सुरक्षा कैंप और सामुदायिक पुलिसिंग का भी आत्मसमर्पण पर असर पड़ा। झारखंड में वाटर कनेक्शन शुल्क 20% तक बढ़ाने की तैयारी, 30 निकायों ने भेजी रिपोर्ट। झारखंड के शहरी इलाकों में वाटर कनेक्शन लेना जल्द महंगा हो सकता है। नगर निकायों में कनेक्शन शुल्क जो है 15 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी है। 30 नगर निकायों ने पिछले 3 वर्षों की समीक्षा रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी है। शुरुआती अध्ययन में शुल्क बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। निकायों का कहना है कि पेयजल योजनाओं के रखरखाव, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त राशि जरूरी है। विभाग अब 30 निकायों से मिले आंकड़ों का विस्तृत मूल्यांकन कर रहा है। अध्ययन पूरा होने के बाद शुल्क संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाएगा और राज्य स्तर से मंजूरी मिलने के बाद नई दरें लागू की जाएंगी। प्रस्ताव पास होने पर राज्य के सभी 49 नगर निकायों में नए वाटर कनेक्शन की दरें लागू होंगी, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। विधानसभा घेराव मामले में एक्शन, 100 नामजद समेत 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें करीब 100 लोगों को नामजद और 500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की, बदसलूकी, मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार पत्थर लगने से कई जवान घायल हुए हैं। वहीं 8 अगस्त को एबीवीपी के मार्च के दौरान सरकारी कार्य में बाधा और बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में लालपुर थाने में भी अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक मार्च को रांची गेट और बाद में सिद्धू कान्हू मोड़ के पास रोका दिया गया था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने और पुलिस वाहन को रोकने के लिए उस पर चढ़ने का आरोप है। दूसरी ओर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान हिरासत में लिए गए भाजपा के करीब 102 नेताओं कार्यकर्ताओं को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है और उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बुटबरिया गांव में मंगलवार को ट्रेलर की चपेट में आने से 60 वर्षीय चिराउद्दीन अंसारी की मौत हो गई। वह पैदल जा रहे थे। इस दौरान सड़क से गुजर रहे ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में मातम पसरा है। होमगार्ड अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी। धनबाद होमगार्ड बहाली के तहत चयनित 1096 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच, पुलिस चरित्र सत्यापन और बॉन्ड निष्पादन की प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त 2026 तक समाहरणालय में होगी। यह प्रक्रिया रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को 1 सितंबर को अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके बाद कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण
प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लाना अनिवार्य है। फोटो के पीछे नाम और रोल नंबर लिखना होगा। जांच स्थल पर डिजिटल वेरिफिकेशन और फोटोग्राफी भी की जाएगी। फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उपायुक्त जो है आदित्य रंजन ने अभ्यर्थियों से बिचौलियों के झांसे में न आने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पैसे लेकर काम कराने का दावा करने वालों की सूचना होमगार्ड डीएसपी के मोबाइल नंबर पर 6299226344 पर दी जा सकती है। सत्यापन से जुड़ी विस्तृत जानकारी धनबाद जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार, प्रशासन अलर्ट। साहिबगंज में मंगलवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा 26.25 मीटर को पार कर 26.26 मीटर पहुंच गया। खतरे का निशान 27.25 मीटर है। जलस्तर बढ़ते ही उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने अधिकारियों के साथ कई घंटों का निरीक्षण किया और दियारा क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। बढ़ते जलस्तर से जिले के कई अंचलों की पंचायतों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने राहत बचाव की तैयारी तेज कर दी है। बाढ़ से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है और डूबने की घटनाओं में 4 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। पशुओं के चारे और सूखा राशन की व्यवस्था की जा रही है और बोट, एम्बुलेंस और मोटर बोट तैयार है, जबकि गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। जरूरत पड़ने पर नाव और एनडीआरएफ की मदद भी ली जाएगी। प्रशासन ने लोगों से गंगा में स्नान न करने और बच्चों को नदी के पास न जाने की अपील की है। साथ ही दियारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। देवेंद्रनाथ महतो का अस्पताल से खुला पत्र, सोरेन सरकार को दिया यह संदेश। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का अनशन मंगलवार को 10वें दिन भी जारी रहा। तबियत बिगड़ने पर 10 अगस्त को उन्हें सदर अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। छात्रों के नाम खुले पत्र में उन्होंने विधानसभा घेराव में साथ देने वाले सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन न्याय की मांग और संघर्ष का संकल्प कमजोर नहीं होगा। देवेंद्रनाथ महतो ने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और करीब 100 छात्रों को एक जगह ले जाने के बाद बिना चेतावनी अचानक धक्का मुक्की और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लाठीचार्ज करना ही था तो पुलिस छात्रों को वहां तक क्यों ले गई। महतो ने कहा कि लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती है और सभी छात्र युवाओं से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की लड़ाई जारी रखने की अपील की है। पलामू में कोयला लदी मालगाड़ी के 18 डिब्बे बेपटरी, हादसे के बाद परिचालन सामान्य। पलामू में मंगलवार दोपहर कोयला लदी मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पूर्व मध्य रेलवे के बरकाखाना सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिकसिगी स्टेशन के बीच सबोना गांव के पास रिवर्सिबल लाइन के पास हुआ। मालगाड़ी बरकाखाना से कोयला लेकर सोननगर की ओर जा रही थी। गढ़वा रोड स्टेशन पार करने के बाद सिकसिगी की ओर बढ़ने के दौरान ग्रसिम इंडस्ट्री के पास 59 डिब्बों वाली मालगाड़ी के 11 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे की राहत एवं बचाव टीम जो है तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरिंग विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची और बहाली का काम शुरू किया। रेलवे की टीम ने बेपटरी हुए डिब्बों को हटाने और रेल परिचालन को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। हादसा रिवर्सिबल लाइन पर होने के कारण रेल परिचालन पर बड़ा असर नहीं पड़ा और परिचालन सामान्य बताया गया है। विधानसभा में हेमंत सोरेन का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले छात्रों की आड़ में की जा रही है राजनीति। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उसे परजीवी बताया और आरोप लगाया है कि अब छात्रों की आड़ पे ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सीएम ने कहा कि सरकार छात्रों के हित में फैसले ले रही है और अपना काम जारी रखेगी। विपक्ष जेपीएससी जेएसएससी विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरता रहा। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ी की जांच शामिल हैं। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तय कार्यक्रम के मुताबिक सत्र 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही खत्म हो गया।
आदित्य साहू बोले, लाठी डंडों से भाजपाइयों को नहीं डरा सकते, बताएं असली परजीवी कौन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों और मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री के पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने वाले बयान पर सवाल उठाते हुए साहू ने पूछा है कि बच्चों पर लाठी बरसाने वालों को कैसे सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने छात्रों के मुद्दों पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है और उन्हें मुख्यमंत्री से जवाब मांगना चाहिए। आदित्य साहू ने दावा किया है कि छात्र आंदोलन अब झारखंड तक सीमित नहीं रहा और झारखंड बंद को जनता का समर्थन मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने पूछा कि असली परजीवी कौन है। साहू ने कहा कि कांग्रेस के सहारे चलने वाले लोग भाजपा को परजीवी बता रहे हैं, लेकिन लाठी और बंदूक के बल पर भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा नहीं जा सकता। देवेंद्र नाथ महतो समेत घायल छात्रों से मिली अंबा प्रसाद, लाठी चार्ज पर सरकार को घेरा। जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर घायल छात्रों से मिलने कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सदर अस्पताल पहुंची। उन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों से बेहतर इलाज की अपील की। अंबा प्रसाद ने जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो से भी मुलाकात कर आंदोलन और लाठी चार्ज की जानकारी ली। अस्पताल से बाहर निकलकर उन्होंने युवाओं पर लाठी चार्ज को दुखद बताते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंबा प्रसाद ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज है और परीक्षा में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जिस व्यवस्था पर आरोप लगे हैं उसी की पुलिस से जांच होने पर निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने और उनके भविष्य से जुड़े मामलों में गंभीरता से फैसला लेने की अपील की है। छात्रों की आवाज दबाने के लिए रांची आने से रोकना और लाठी चार्ज राज्य सरकार का कुत्सित प्रयास। एबीवीपी ने विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन के विरोध में मंगलवार को विधानसभा घेराव किया। संगठन का आरोप है कि रांची आ रहे विद्यार्थियों पर कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका गया और विधानसभा के पास पहुंचते ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। एबीवीपी के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान फिर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें छात्राओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। संगठन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी का दावा करते हुए इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया। एबीवीपी ने कहा कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। संगठन संबंधित परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार मांगे सुनने के बजाय विद्यार्थियों को रोककर गिरफ्तार कर रही है और लाठीचार्ज कर रही है। संगठन ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए 555 यात्री, 4,95,000 रुपये वसूला जुर्माना। धनबाद मंडल में मंगलवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना टिकट, बिना उचित प्राधिकार और बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा करने वाले कुल 555 यात्रियों को पकड़ा गया। इनमें कुल 4,95,350 रुपये जुर्माना वसूला गया। जांच धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों के साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी की गई। रेलवे ने यात्रियों से उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने और टिकट में निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही सफर करने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक मंडल में नियमित टिकट जांच अभियान जारी रहेगा। जेएसएससी कन्या अभियंता पेपर लीक मामले में परीक्षा एजेंसी का निदेशक मुंबई से गिरफ्तार। जेएसएससी की 2022 की कन्या अभियंता परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने परीक्षा संचालन एजेंसी बायंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया है। 3 जुलाई 2022 को 1279 पदों के लिए हुई परीक्षा की पहली पाली का प्रश्न पत्र और उत्तरमाला वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जांच में पटना में अभ्यर्थियों को लीक प्रश्नों के उत्तर रटवाने की बात सामने आई थी। इस मामले में पहले ही परीक्षार्थी रंजीत मंडल समेत सिंडिकेट के 4 सदस्यों और एजेंसी के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अरुण कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सोन नदी में डूबी 2 नाबालिगों में से एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी। गढ़वा के केतारी प्रखंड के पाचा डुमर गांव के पास सोन नदी में डूबी 2 नाबालिगों में से एक जूली कुमारी का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया। शव घटनास्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर नाव घाट के पास मिला। वहीं 14 वर्षीय खुशबू कुमारी की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों की टीम नदी के अलग अलग हिस्सों में लगातार खोजबीन कर रही है। बताया गया कि सोमवार के अवसर पर जूली, खुशबू और प्रिया कुमारी जलाभिषेक के लिए सोन नदी में
स्नान करने गई थी। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में चली गई। स्थानीय लोगों ने प्रिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि जूली और खुशबू तेज धार में बह गई। मंगलवार को काफी मशक्कत के बाद जूली का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दूसरी नाबालिग की तलाश जारी है। प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर छात्रों ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी, घंटों चला हंगामा। कोडरमा के सतगावा प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय पोखरडीहा में मंगलवार को 10वीं कक्षा पास विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं मिलने के विरोध में तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि कई दिनों से प्रमाण पत्र के लिए स्कूल के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। ऐसे में प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उनका नामांकन अटक गया है। आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, जिससे करीब 400 विद्यार्थियों और शिक्षकों को काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी बीपीओ अशोक उपाध्याय कर्मियों के साथ स्कूल पहुंचे और छात्रों को जल्द प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद तालाबंदी खत्म कर दी गई। हालांकि तब तक ज्यादातर विद्यार्थी घर लौट चुके थे। बताया जा रहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक शंभू कुमार दास 1 महीने से अधिक समय से मेडिकल अवकाश पर हैं। वहीं डीईओ कार्यालय ने 2 जुलाई को विकास कुमार तरुण को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने का पत्र जारी किया था, लेकिन उन्होंने अब तक प्रभार नहीं लिया है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा का सरकार और राहुल गांधी पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को रोकने के लिए कांटीले तार, आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि छात्राओं और मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। साहू ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली और भाजपा शासित राज्यों में छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन झारखंड के मामले में चुप हैं। साहू ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में हेमंत सरकार चल रही है और राहुल गांधी को छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो राहुल गांधी को समर्थन वापस लेकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। साहू ने भाजपा के आह्वान पर हुए झारखंड बंद को सफल बताते हुए कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। रांची में छात्र आंदोलन 18वें दिन भी जारी। भूख हड़ताल के बीच छात्रा की तबियत बिगड़ी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी रहा। इसी बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी एक छात्रा की अचानक तबियत बिगड़ गई। तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद भर्ती कर चिकित्सीय निगरानी में रखने की सलाह दी है। छात्रा की तबियत बिगड़ने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे अन्य छात्रों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल छात्रा अस्पताल में चिकित्सीय देखरेख में है, जबकि स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। सीएम आवास घेराव पर मंत्री इरफान अंसारी का आरोप, मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने भाजपा का धरना सामान्य प्रदर्शन नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए। इरफान अंसारी ने स्पीकर से मांग की है कि मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश करने वालों की पहचान कर उनकी मंशा की जाँच की जाए और अगर हत्या के प्रयास की बात सामने आती है तो भाजपा विधायकों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों के आवास पर बड़ी संख्या में लोगों को रखा गया था ताकि छात्रों के आंदोलन में घुसकर माहौल खराब किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा तक पहुंचे युवाओं को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है। इरफान अंसारी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को चोट आई, लेकिन सरकार ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। रांची में आज 9 खेलों की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया। 17वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए झारखंड टीम में चयन के लिए आज रांची के खेलगांव में 9 खेलों की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया होगी। कुश्ती, जिम्नास्टिक, योगासन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, तैराकी, टेबल टेनिस और सॉफ्टबॉल में सरकारी और निजी स्कूलों के पात्र विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित आयु वर्ग में किया जाएगा। सभी खेलों के लिए पंजीयन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगा। चयन प्रक्रिया खेलगांव के अलग अलग स्टेडियम और मैदानों में आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए निर्धारित आयु, पात्रता और जरूरी दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने झारखंड बंद को बताया विफल, बोली जनता भाजपा का चाल चरित्र समझ चुकी। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने भाजपा के झारखंड बंद को पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि जनता भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के आंदोलन को हिंसा और अराजकता की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार संवाद में विश्वास करती है। उनके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम में संयम बरता और बल का न्यूनतम प्रयोग किया। शिल्पी नेहा तुर्की ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक और असामाजिक तत्व छात्रों की भीड़ में शामिल होकर आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भाजपा से छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय उनके भविष्य पर गंभीरता से बात करने को कहा। मंत्री ने आंदोलनरत छात्रों से भी अपील की है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं और किसी राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा न बने। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। लातेहार में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में महिलाओं ने निकाली मौन आक्रोश रैली। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को लातेहार में महिलाओं ने मौन आक्रोश रैली निकाली। कारगिल पार्क से शुरू हुई रैली मेन रोड होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां महिलाओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने छात्रों की जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। रैली में जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुधार के लिए 8,500 से अधिक युवाओं ने दिए सुझाव। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से अधिक युवाओं ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुधार को लेकर सुझाव दिए हैं। युवाओं ने ओएमआर सीट, परीक्षा कैलेंडर, स्कोर कार्ड, प्रश्न पत्र, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और जेपीएससी सहित विभिन्न आयोगों में संवैधानिक दायरे में आवश्यक सुधार से जुड़े सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल समस्याओं पर चर्चा करना नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे भी अपने सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का एक समूह आज की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ राज्य के हजारों लाखों युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सुधार सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं की जनभागीदारी से होने वाला यह बदलाव होगा। गुमला में बेटे के धक्के से पत्थर पर गिरे पिता, हुई मौत। गुमला के सुरसांग थाना क्षेत्र के घोड़ा पहाड़ गांव में बेटे के धक्का देने से 59 वर्षीय युवा किसान की पत्थर पर गिरकर मौत हो गई। घटना सोमवार की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बेटे सुरेंद्र किसान के जंगल से बैल बकरी चराकर लौटने के बाद पिता से बैल रोकने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में सुरेंद्र ने पिता को धक्का दे दिया, जिससे वह चट्टान पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे सुरेंद्र किसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। जल, जंगल, पहाड़ और नदियां झारखंड की पहचान। 77वें वन महोत्सव में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा परिसर में 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2026 के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल, पहाड़ और नदियां झारखंड की पहचान है। उन्होंने कहा कि जंगल और प्रकृति राज्य के जनजीवन और संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सीएम ने पौधारोपण कर कहा है कि वन महोत्सव केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने पेड़ों की कटाई, खनिजों के दोहन, भूजल के इस्तेमाल और नदियों के प्रवाह में रुकावट से बिगड़ते प्राकृतिक संतुलन पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाने और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया। उन्होंने वन विभाग को पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायकों के आवासीय परिसरों में फलदार पौधे लगाने और सभी विधायकों को पौधे उपलब्ध कराने को कहा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हफीजुल हसन, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तुर्की समेत विधायक और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
नोटों के बल पर भाजपा खड़ी है और उसी की बदौलत राजनीति कर रही हेमंत सोरेन। मानसून सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में जिस तरह नोट उड़ाए गए उससे साफ है कि भाजपा नोटों के दम पर खड़ी है और उसी की बदौलत राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन को सुचारू चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष की वजह से लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों के भविष्य और रोजगार को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। हाल के दिनों में कई नियुक्तियां हुई हैं, जबकि जिन परीक्षाओं पर सवाल उठे उनके समाधान का प्रयास किया गया। उन्होंने दावा किया कि कई परीक्षाओं में 75 से 100% तक चयनित अभ्यर्थी झारखंड के मूल निवासी रहे हैं। वही भाजपा शासन में दूसरे राज्यों के लोगों की बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब है। जमशेदपुर में 3.865 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, बोलेरो जब्त। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 3.865 किलो गांजा के साथ 3 वर्षीय माधव कर्मकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल सफेद बोलेरो भी जब्त किया है। बरामद गांजा की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर अश्वनी चौक ककड़ीपाड़ा सड़क के पास वाहन को रोककर तलाशी ली, जहां से गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह ओडिशा के क्योंझर से गांजा लाकर जमशेदपुर के आसपास छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ओडिशा से गांजा सप्लाई के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। मंत्री संजय यादव भागलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश, बोले मेरे खिलाफ वारंट नहीं। झारखंड सरकार के उद्योग मंत्री और गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव मंगलवार को भागलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामला 2009 की आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ कोई नया वारंट जारी नहीं हुआ है। उनके मुताबिक लगातार अनुपस्थित रहने वाले एक गवाह के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और अदालत की सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि 2009 में ढाका मोड़ स्थित उनके आवासीय परिसर में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। उस समय चुनाव की घोषणा के कारण आचार संहिता लागू थी और पूजा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया था। संजय यादव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक या चुनावी कार्यक्रम नहीं बल्कि पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के तहत आयोजित पूजा थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोधियों ने इसे चुनावी गतिविधि से जोड़कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। तो ये थी आज के झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।